हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग टून्स हब पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ऐसे मोर वीडियो के लिए। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर पड़ीं, वैसे ही रामलाल अपनी छोटी सी ठेले वाली दुकान को सजाने लगा। यह कोई आम दुकान नहीं थी, बल्कि यह उसकी पूरी दुनिया थी। सड़क किनारे लगे इस ठेले पर वह छोले समोसे बेचता था, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। रामलाल की उम्र लगभग 50 साल थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं। उसकी पत्नी गीता घर संभालती थीं और उनका बेटा मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था। रामलाल का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से मोहन की पढ़ाई खतरे में थी। हर सुबह रामलाल अपने ठेले पर गरम-गरम समोसे तलता और ताजे छोले बनाता। उसके समोसे और छोले पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। लोग दूर-दूर से उसके स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेने आते थे। लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को आरामदायक जीवन दे सके। एक दिन जब रामलाल अपनी दुकान लगा रहा था, तभी नगर पालिका के अधिकारी आए और उसे वहां से दुकान हटाने का आदेश दिया। यह खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अधिकारियों से विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साहब, यही तो मेरी रोजी रोटी है। हम कुछ नहीं कर सकते, यह नगर पालिका का आदेश है। अब रामलाल के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अगर उसकी दुकान हट गई, तो वह अपने परिवार को कैसे चलाएगा? उसने अपने कुछ ग्राहकों से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। उसी दिन एक अमीर आदमी, राजेश वर्मा, जो अक्सर रामलाल के ठेले पर आता था, यह सब देखकर उसके पास आया। रामलाल काका, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे बाबूजी? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। मैं आपको एक जगह किराए पर दुकान दिलवा सकता हूँ। आपको बस मेहनत करनी होगी। रामलाल की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्या किस्मत उसे फिर से धोखा देगी या यह उसका नया सफर होगा? राजेश वर्मा की मदद से रामलाल को एक छोटी सी दुकान मिल गई। वह खुशी-खुशी अपने ठेले से सामान उठाकर नई दुकान में ले आया। अब उसकी दुकान सड़क किनारे न होकर एक व्यवस्थित जगह पर थी, जहां ज्यादा ग्राहक आ सकते थे। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि लोग उसकी नई दुकान के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके छोले समोसे का स्वाद जस का तस था और पुराने ग्राहक उसे ढूंढते-ढूंढते वहां तक पहुंच गए। रामलाल की दुकान चल निकली। वह अब पहले से ज्यादा कमा रहा था। उसने मोहन की पढ़ाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया और घर के हालात भी सुधरने लगे। लेकिन जीवन में परेशानियां इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। रामलाल की सफलता देखकर पास के दुकानदारों में से कुछ लोग जलने लगे, खासकर वही लोग जो पहले उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे। उनमें से एक था हरिया, जो पास की मिठाई की दुकान चलाता था। हरिया ने रामलाल की दुकान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों से कहना शुरू किया कि रामलाल खाने में मिलावट करता है और उसकी दुकान गंदी रहती है। धीरे-धीरे कुछ ग्राहक रामलाल से दूर होने लगे।
एक दिन हरिया ने नगर पालिका में शिकायत दर्ज करवा दी कि रामलाल की दुकान अवैध रूप से चलाई जा रही है। अधिकारी फिर से दुकान बंद करने आ गए। रामलाल को अपनी मेहनत पर भरोसा था, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। उसने हार नहीं मानी और राजेश वर्मा से सलाह ली। राजेश ने उसे कानूनी तरीके से दुकान का लाइसेंस लेने की सलाह दी। रामलाल ने अपनी बचत से जरूरी कागजात तैयार करवाए और नगर पालिका के अधिकारियों से मिला। पहले तो उन्होंने टालमटोल किया, लेकिन जब राजेश वर्मा ने भी हस्तक्षेप किया तो रामलाल को उसकी दुकान के लिए आधिकारिक अनुमति मिल गई। हरिया की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रामलाल की दुकान को बदनाम करने के लिए झूठे ग्राहकों को भेजना शुरू कर दिया, जो खाने में गलतियां निकालते और हंगामा खड़ा कर देते। रामलाल समझ चुका था कि यह लड़ाई लंबी चलेगी। उसने अपने ग्राहकों से और मोहल्ले वालों से समर्थन मांगा। धीरे धीरे लोग सच्चाई समझने लगे और हरिया का झूठ सामने आ गया। रामलाल की मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी। अब उसके पास स्थायी ग्राहक थे और उसकी आमदनी पहले से ज्यादा हो गई थी। रामलाल की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम तब मिला जब मोहन ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। एक दिन जब मोहन अपनी कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त था, रामलाल अपने छोले समोसे की दुकान पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि उसने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया है। मोहन की मेहनत और रामलाल के संघर्ष ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। कुछ वर्षों बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाली। अब रामलाल की दुकान एक छोटी सी होटल में बदल चुकी थी, जहां रोज सैकड़ों ग्राहक आते थे। यह सब उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष का नतीजा था। रामलाल की कहानी यह बताती है कि ईमानदारी और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं कि वीडियो कैसी है, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे।